किसी भी देश की जीडीपी बढ़ने के मेन 2 रीजन होते हैं। पहला, अगर चीजों का प्रोडक्शन बढ़ता है तो जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ जाता है और ऐसी जीडीपी को रियल जीडीपी कहते हैं। और दूसरा, चीजों का प्रोडक्शन उतना ही हुआ हो और उनकी वैल्यू बढ़ गई हो जिसके कारण जीडीपी बढ़ी हो, तो ऐसी जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। तो जब भी देश की गवर्नमेंट जीडीपी को पब्लिश करती है तो आपको 2 चीजों पर ध्यान जरूर देना चाहिए कि ये जीडीपी रियल जीडीपी है या नॉमिनल जीडीपी है। जब भी आप न्यूज या न्यूज़पेपर में जीडीपी को लिखा देखते हैं तो वो 2 तरह से लिखी होती है। एक लिखी होती है जीडीपी एट कंस्टेंट प्राइस और दूसरी लिखी होती है जीडीपी एट करंट प्राइस। जहां पर लिखा होता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस तो समझ जाइए ये जीडीपी साल 2011-12 के डेटाबेस पर पब्लिश की गई। और जहां पर लिखा होता है जीडीपी एट करंट प्राइस तो वो जीडीपी रिसेंट ईयर की होती है। जब कोई प्रोडक्ट डायरेक्ट किसी फैक्ट्री से सेल किया जाता है तो उस प्रोडक्ट के प्राइस को फैक्टर प्राइस कहा जाता है और जब वही प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है तो उस पर कई तरह के टैक्स ऐड हो जाते हैं, तब उस प्रोडक्ट के प्राइस को मार्केट प्राइस कहा जाता है। साल 2015 से पहले जीडीपी को फैक्टर प्राइस पर कैलकुलेट